कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं महाराज रहुगण और जड़ भरत जी के बीच का संवाद, जहां पर जड़ भरत जी उपदेश दे रहे हैं महाराज रहुगण को और उन्हें बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति देह अभिमानी है, यानी जिसे देह अभिमान रूपी विषैले सर्प ने डस लिया है, तो ऐसा व्यक्ति अपना हित कभी नहीं कर सकता है। वो नहीं जानता है कि उसका कल्याण कैसे होगा, उसका कल्याण किसमें है। आपने पिछली दफा सुना, महाराज रहुगण को जड़ भरत जी बता रहे थे कि एक पार्थिव विकार है ये देह, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम गौर करें तो सही बात है, हम जब पैदा होते हैं तो हम एक नाम के साथ थोड़ी ही आते हैं। एक लड़का, एक लड़की, है ना। मनुष्य देह की जब हम बात करें तो हमारा नाम यहां आकर के रखा जाता है कि आप फला फला है। और गौर करें तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे देह को अगले देह से अलग किया जा सके, पहचान मिल सके। लेकिन उस नाम का कोई अर्थ नहीं है, वो नाम उस देह का है भी नहीं, दोनों में कोई संबंध भी तो नहीं है। तो महाराज रहुगण को जड़ भरत जी अब भवाटवी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक इंसान इस भव रूपी जंगल में फंस जाता है। एक जीवात्मा एक शरीर में बद्ध हो जाता है और देह का अभिमान रखता है कि मैं ये देह हूं। जानता ही नहीं है कि मैं देह नहीं देही हूं। देह और देही में फर्क है, ये नहीं जानता है। मैं शाश्वत हूं, देह पथरीली है, 5 भूतों की बनी है, मिट्टी का विकार है। वो जानते हुए भी उसे समझ नहीं पाता है, महसूस नहीं करता है। तो देह के अभिमान में रहते रहते देह के अभिमान में ही मर जाता है, और इसीलिए उसे संसार चक्र बारंबार बारंबार भोगना पड़ता है। और ये भवार्णव जिसे कहते हैं, भव सिंधु या भव रूपी जंगल, भयंकर जंगल जिसमें वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो महाराज रहुगण को जड़ भरत जी अब इस भवाटवी के बारे में बता रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ये सुनने लायक है। तो कह रहे हैं कि देखो, ये जो देह अभिमानी जीव है ना, ये 3 प्रकार के कर्म करता रहता है, शुभ, अशुभ और मिश्र। और ये 3 कर्म क्यों करता है? क्योंकि कभी उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, बड़ा अच्छा बनने लग जाता है, परोपकार करता है, ज्ञान में स्थित रहता है, तो शुभ कर्म करने लगता है, पुण्य करने लगता है। कभी वो पाप करता है क्योंकि तमोगुण में चला जाता है, तमोगुणी व्यक्तियों का संग करता है। या कभी वो मिश्र कर्म करता है, अच्छा बुरा यानी रजोगुण का संग करके। और चूंकि कर्म करता है तो फल भी मिलेगा ही। ये जो संसार है, ये जो चक्र है ना संसार का, ये कर्म और फल से बना हुआ है ना। यहां अगर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही, और कर्म होगा तभी जब हम देह अभिमानी होंगे, जब हम 3 गुणों से युक्त होंगे, 3 गुणों में रहते होंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब कर्म होगा तो अनेक प्रकार के शरीर मिलेंगे, और अनेक प्रकार के शरीरों के साथ कभी हमें संयोग तो कभी हमें वियोग भी मिलेगा। यानी अपने लोगों का संयोग, हमें लगेगा कि ये व्यक्ति अपना है, उनसे मिलना अच्छा लगेगा।
हमारे जीवन में अनेक लोग आएंगे, अच्छा लगेगा, और अनेक लोग चले जाएंगे जिन्हें हम अपना मानते थे, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपना ये, अपना वो। तो इनसे संयोग और वियोग रूपी ये जो संसार है ये अनादि है ना। जब जब शरीर मिलेगा तब तब ये मिलेगा ही, संयोग और वियोग होगा ही। कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ हमसे दूर चले जाएंगे, ये होगा ही। और हर्ष होगा और शोक होगा, और इसे ही संसार कहते हैं। तो इसे अनुभव कैसे करेंगे? तो इसके अनुभव के 6 द्वार हैं, और वो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे मस्तक में ही हैं। हम देखते हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक है, हमारी जीवा है, हमारी त्वचा है। तो इस तरह से ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तो मन के पीछे पीछे चलती हैं। मन जहां जाता है ज्ञानेंद्रियां वहां चली जाती हैं। अगर मन अनट्रेन्ड है, मन भगवान का भजन नहीं करता, मन इस शरीर को ही मैं मान करके रमा पड़ा है और इस शरीर को सुख देने वाले विषयों का चिंतन करता है, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां कहलाई जाती हैं ये अज्ञानेंद्रियां बन जाती हैं। ये मन से जुड़ करके और ऐसे विषयों में फंस जाती हैं जो बारंबार संसार ही दिलाएंगे। यानी हमें संसार मिलेगा, हम संसार से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। तो यह है भवाटवी। और तब विवश हो जाता है जीव और मार्ग भूलकर, यानी आया था भगवान का भजन करने के लिए लेकिन भूल गया, मार्ग भूल गया, भयंकर वन में भटकता है और धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह संसार वन बहुत खतरनाक है। मिला था मनुष्य शरीर भजन करने के लिए, लेकिन ये जो मन है ना विषयों के पीछे भागता है। तो इंद्रियां भी विषयों के पीछे भागती हैं। लोभ होता है उन विषयों को भोगने का, रूप को हम भोगें, धन का हम भोग करें, अच्छी वाणी का, अच्छी बातों का। ये जो हमने कहा ना अच्छी बातों का, ये मन अगर अनट्रेन्ड है, ये मन अगर कलुषित है, तो वो सांसारिक गप्पों को ही अच्छा बोलेगा, अच्छी बात, उसी का संग करे, उसी में रसास्वादन करे। तो वो क्या करता है कि भटका देता है एक जीवात्मा को, और वो बेचारा समझ भी नहीं पाता और दुर्गम मार्ग में पड़ जाता है। इस वन के समान दुर्गम मार्ग और कोई है भी नहीं, और संसार वन में जा पहुंचता है। बताया गया कि ये वन जो है ना, ये शमशान की तरह अत्यंत अशुभ है। देखिए, अगर शमशान कोई जाता है तो फिर आते ही नहाता है, कपड़े फेंक देता है, इतना अशुभ मानता है। लेकिन ये संसार वन तो उससे भी ज्यादा अशुभ है, क्योंकि शमशान में अगर कोई जाता है किसी को जलाने के लिए, दबाने के लिए, तो वो ये समझ जाता है कि अरे भाई सब कुछ फिजूल है, बेकार है, भगवान का भजन करो, सबको ऐसे ही जाना पड़ता है खाली हाथ, समझ जाता है। लेकिन ये जो संसार का वन है ना, संसार रूपी वन, ये तो इतना अच्छा लगता है कि इंसान इसमें एकदम रमा रहता है, शुरू से लेके अंत तक वो शरीर ही नहीं छोड़ना चाहता है। उसे लगता है कि अगर शरीर छूट गया तो फिर ये सारा भोग कैसे मिलेगा, इसलिए शरीर को बचाता है ताकि और भोग कर सकूं, और तब 84 लाख योनियों में पड़ जाता है। लेकिन जिसे अक्ल आ जाती है, जिस पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर भगवान करुणा कर देते हैं और महत संग उसे प्राप्त हो जाता है, तो वो कहता है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजनो दुख कहिबो कहारे। संसार संसार करे मिछे गेलो काल, लाभ ना होइलो किछु घटिलो जंजाल।
किसेर संसारे छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। ए देह पतन होइले की रहिबे अमार, केहो सुख नाही दिवे पुत्र परिवार। तो जिसे ज्ञान हो जाता है, जिसमें बुद्धि आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, वो कहता है कि हाय हाय, देवताओं को भी ऐसा मनुष्य जन्म नहीं मिल पाया। वो भी तरसते हैं, तड़पते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं और इस धन्य कलिकाल में हम भी पैदा हों ताकि भजन कर पाएं, भजन करके सदा सर्वदा के लिए परम आनंद धाम को प्राप्त कर सकें, परम आनंदमय श्री कृष्ण के श्री चरणों को प्राप्त कर सकें। लेकिन हमें ये मानव जन्म मिला, लेकिन कृष्ण भजन हमने नहीं किया। ये दुख है, बहुत गहरा दुख है। और जब इस बात का एहसास होता है तो आत्मा रो देती है, कहती है हाय हाय, इस दुख की बात मैं किसे कहूं। अपने संसार को निभाने में मैं लगा रहा, सारा समय मेरा बीत गया, मेरा समय अब बीत गया, मैं बीत गया हूं। 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब शरीर कितना रहेगा। कुछ मिला नहीं मुझे, जंजाल ही जंजाल मिले। कैसा है ये संसार, ये तो छाया है, मैंने छाया का पीछा किया। छाया का अगर कोई पीछा करे और सोचे कि उस छाया को पकड़ लूंगा, तो क्या वो पकड़ पाएगा? असंभव है ना। छाया तो हाथ में ही नहीं आती। छाया से क्या बात करेंगे, छाया क्या प्यार करेगी हमें। तो ये संसार एक भ्रम ही जैसा तो है। इसमें ममता कर बैठे। जब तक सबल थे, अच्छा कमा रहे थे, लोग पूछ रहे थे, लेकिन पूछने से भी क्या हुआ, क्या हाथ आया। समय तो चला गया। इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। अगर ये देह चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किसे अपना कहूंगा। कोई सुख नहीं दे पाएगा मुझे, ना पुत्र ना परिवार। देह है तो सब है। और देह तो बता दिया हमारे जड़ भरत जी ने कि देह तो पार्थिव है, पत्थर और शरीर, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो दुर्लभ मानव जन्म हमें मिला और हमने उसे गंवाया। हम पड़ गए शमशान के समान अत्यंत अशुभ संसार रूपी वन में। और इसमें भटकते 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 जड़ भरत जी कह रहे हैं कि जीव को अपने शरीर से किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहां अनेक विघ्न आते हैं उसे, और वो जो चाहता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। तो भी ये उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि और श्री गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन समेत 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। अरे भाई, इंटेलिजेंट आदमी तो वो होता है जो समझ जाए कि इस संसार में कितने बाधाएं हैं, कितने विघ्न हैं, और मैं परछाइयों का पीछा कर रहा हूं। अगर सब कुछ मिल भी गया तो भी क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या मिला। शरीर खत्म तो दुनिया भी खत्म हमारे लिए। इतना श्रम किया, इतना श्रम किया, गधे की तरह श्रम करते करते हांफ गए। सुबह से लेकर रात तक बस श्रम ही श्रम किया, मेहनत ही मेहनत की। इसके आप कितने भी अंग्रेजी नाम रख दीजिए। हमने जो है कई तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाया, हमने कई तरह की अचीवमेंट्स की, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है तो श्रम ही, क्योंकि अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इस श्रम को जो शांत कर सकते हैं, जीव के मन को जो शांति दे सकते हैं, वो है भगवान और श्री गुरुदेव। उनके चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण हमने नहीं किया और फंसे रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। तो ऐसे देह अभिमानी जीव की बड़ी ही बुरी गति होती है इस भवाटवी में। इस भवाटवी की ही चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।